हम देशवासी सब खुश हैं, ऑपोजिशन को कोई मुद्दा नहीं है। पंत प्रधान जी का भी जो पद है वो पार्लियामेंट के खुद भी सदस्य हैं और सदस्य के बाद ही वो प्राइम मिनिस्टर बने। अट्ठाईस मई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया क्योंकि देश को नया संसद भवन मिल गया। इस नई संसद का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विरोधी लाख विरोध करते रहे, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक ही सब कुछ विधि विधान से पूरा हुआ। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। पहले पूजा अर्चना की गई और फिर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित कर दिया गया। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ तो फिर तमाम सांसद इसके साक्षी बने। इन्हीं में से एक रही महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा। नवनीत राणा ने संसद में एंट्री करने से पहले भवन की सीढ़ी पर माथा टेका और फिर अंदर आई। इस वीडियो को खुद नवनीत राणा ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, आज संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा टेक कर नमन कर संसद भवन में प्रवेश किया। देश के आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को शुभकामनाएं दी। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए ऐतिहासिक, अविस्मरणीय है। आप भी देखिए नवनीत राणा का वीडियो। नए संसद भवन को लेकर नवनीत राणा काफी उत्साहित दिखाई दी क्योंकि वो बार बार पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करती हुई नजर आई। नवनीत ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वो संसद भवन के बाहर खड़ी हुई दिख रही हैं। इसके साथ नवनीत ने लिखा, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। अब इसी बीच नवनीत का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जो उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को दिया। इस बयान में नवनीत पीएम की भर भर कर तारीफ तो कर ही रही है, साथ ही विरोधियों को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि पंत प्रधान जी का भी जो पद है वो संवैधानिक हमारा माना जाता है और पूरे देश के लोगों ने उन्हें पसंद किया और ये पद पे लाके बिठाया है और वो पार्लियामेंट के खुद भी सदस्य हैं और सदस्य के बाद ही वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो मुझे लगता है जैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र में जाके अपने अधिकारों को हम जाके उस पर काम करते हैं, तो ये भी वो सदस्य होने के नाते और देश के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते और 130 करोड़ जनता ने हमारे पीएम साहब को चुन के यहाँ तक भेजा है। तो मुझे लगता है जितने भी विरोधी पक्ष के लोग बोल रहे हैं, पहले तो इन्होंने दंडवत करना चाहिए मोदी जी का, क्योंकि इतनी बड़ी सोच पिछले 100 वर्षों से जो पार्लियामेंट में हम बैठे हैं वो ब्रिटिश कालीन पार्लियामेंट है। आज तक इतनी सरकारें आई और इतनी सरकारें गईं, पर किसी के भी बुद्धि में ये नहीं आया कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए और आने वाले 100 वर्षों के जो विस्तार होंगे, अलग जिले बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था कहाँ होगी। तो मुझे लगता है आगे की सोच रखने वाले देश को ये पहले प्राइम मिनिस्टर जी मिले हैं जिनके वजह से आज ये पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में आज ये पहला हमारा देश है जहाँ पर 2 पार्लियामेंट हमें मिल रही हैं। एक पार्लियामेंट, और हम जैसे नए पार्लियामेंटेरियन को तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम साहब ने हम लोगों को दिया है कि पुराने पार्लियामेंट को भी और नए पार्लियामेंट में भी आने का जो अवसर दिया, उसके लिए हम जैसे पार्लियामेंटेरियन और ये देश के सभी वासी बहुत खुश हैं। आज तक ब्रिटिश लोगों के हाथ से जो बना हुआ पार्लियामेंट था, उनकी सोच जो थी उस तरीके से जो पार्लियामेंट बना था, आज तक हम उसमें बैठते आए। पर आज हमारे इंडियन विचारधाराओं को लेके, हिंदुस्तानी विचारधाराओं को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, ऐसे टाटा की कंपनी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के विचारों से ये नया पार्लियामेंट बना है। तो मुझे लगता है हम देशवासी सब खुश हैं, ऑपोजिशन को कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये उनकी सोच से बहुत बोलते हैं ना, बहुत आगे की सोच रखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए उन्हें तकलीफ है, पेट दुखना तो साहजिक है, नहीं तो ऑपोजिशन वालों को भी उनकी पार्टी के लोग पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं सवाल उठाया। मुझे लगता है आपने जो भी कोई नेता कुछ भी ट्वीट करता है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप पार्टी पे बोल सकते हैं, आप व्यक्ति को बोल सकते हैं, पर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर
जिसकी आस्था इस देश का हर एक नागरिक के साथ जुड़ा हुआ है, उस पे अगर कॉफिन बोलकर या उनके दफनाने का ये शब्द बोलकर, मुझे लगता है ये देश के हर व्यक्ति की सम्मान को दुख पहुंचाने वाला है। तो मुझे लगता है ये जितने भी बड़े नेता हैं ये कर नहीं पाए, इसे इन लोगों को इसकी तकलीफ है इसलिए। पर मुझे ऐसा लगता है आप व्यक्ति के ऊपर अपना विरोध दिखा सकते हो, पर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। मैं सबसे विनती करूंगी और ऐसी रहेगी तो उनकी प्रदेश उन्हें इसका उत्तर जरूर देगी। मैं विपक्षी लोगों को भी, जितने भी ऑपोजिशन में, उनको ये सवाल पूछना चाहूंगी, आज आपने बॉयकॉट किया है, कल जाकर आप पार्लियामेंट में पैर कदम रखोगे नहीं क्या? आप नहीं रखोगे तो कह दो कि सिर्फ हम इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों के आवाज बनकर वो पार्लियामेंट में पैर कदम नहीं रखेंगे क्योंकि ये मोदी जी ने बनाया है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, या तो ऐसा कह दो। मुझे लगता है जो बातों में तथ्य ही नहीं है कि निमंत्रण नहीं दिया है, विपक्षी बैठकर उन्होंने बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है। निमंत्रण जो चेयरपर्सन से और जो पार्लियामेंट से और जो सरकार से आना चाहिए, वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो सदस्य हैं वो पार्लियामेंट के सभी को बाकायदा निमंत्रण आए, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। अगर निमंत्रण नहीं होता तो शायद हम भी नहीं आते। निमंत्रण सभी को रिस्पेक्टफुली गया हुआ है, जहाँ तक मुझे आया है। तो मुझे लगता है बड़े नेताओं को तो सबसे इक्वली जो है सदस्य उस घर के सभी को पहुंचा होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी नवनीत राणा ने पीएम मोदी को शेर बताते हुए एक वीडियो शेयर किया था, साथ ही मोदी विरोधियों को जमकर लताड़ा था। दरअसल जो विपक्षी दल मोदी द्वारा संसद भवन का उद्घाटन करने का बहिष्कार कर रहे थे, उन सभी को नवनीत राणा ने आईना दिखाया था। अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए नवनीत ने लिखा था, द ओल्ड पार्लियामेंट वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिश बट द ब्रेन एंड वर्क बिहाइंड द न्यू पार्लियामेंट इज ऑफ इंडियंस एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द ऑपोजिशन इज मेकिंग सो मेनी इश्यूज। दे आर अपसेट विद द फैक्ट पीएम मोदी हैज डन व्हाट दे कुड नॉट। सुनिए इस वीडियो में नवनीत ने क्या कुछ कहा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ से होने जा रहा है, उसके लिए मैं दिल से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहली बार मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं और मुझे सौभाग्य मिला है कि दोनों पार्लियामेंट, हमारे न्याय की जो मंदिर जिसे हम कहते हैं, हमारा अभी का सदन और नया वाला, ये दोनों जगह जाने का मौका और वहां पर बैठकर लोगों के हित में और उनकी आवाज बनकर आवाज बनने का मौका जो मुझे मिला है। और आज नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा है 28 तारीख को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ से। उसके लिए पूरे देशवासियों के दिल में जो खुशी है वो हर कोई नहीं बोल के बता सकता, पर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं वो खुशी जाहिर कर सकती हूँ और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आज तक जिस पार्लियामेंट में हम बैठते थे वो ब्रिटिश कालीन पार्लियामेंट कहलाई जाती थी, पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी के सोच के वजह से और टाटा जैसी कंपनी के वजह से आज टाइम से पहले पार्लियामेंट भी बनाया, अपने शब्दों को वो पूरा भी किया और इसी पीरियड में, यही कार्यकाल में, उस सदन में हमारा पार्लियामेंट हाउस भी चलेगा। विरोधकों का बहुत कुछ बोलना है, पर विरोधकों को मेरा एक प्रश्न है, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, पर आज तक किसी ने भी पार्लियामेंट की सोच नहीं रखी। पार्लियामेंट सुंदर बनना चाहिए और ये पीरियड में बनना चाहिए, आज तक किसी ने सोच नहीं रखी। ये सोच रखने वाले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि शेर अकेला चलता है। बहरहाल अब नवनीत राणा के इस बयान पर और इन आक्रामक तेवरों पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर